हेलो दोस्तों, तो चलिए देखिए, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11 का पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर था जिसका नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसका फर्स्ट पार्ट यूट्यूब हमारे चैनल इंग्लिश विद सुनील कुमार यादव पे अपलोड किया जा सकता है, और अपलोड किया जा चुका है, सॉरी। उसको आप देख करके पार्ट फर्स्ट को, और ये जो है चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर ये सेकंड बनने वाला है। थर्ड या फोर्थ पार्ट में ये चैप्टर वीडियो जो है प्यारे बच्चों, यानी चैप्टर जो आपका है बिल्कुल पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं प्यारे बच्चों इस फर्स्ट चैप्टर का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है प्यारे बच्चों, क्या लिखा गया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, एक है चैप्टर नंबर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा गया है, इसको तो आप जानते ही हैं, ये कौन है। आगे देखिए, चलिए देखिए समझिएगा। यहाँ से उसके आगे से कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो चलिए देखते हैं कहानी को, क्या है प्यारे बच्चों उसके आगे। I would tell her English। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज। देखिए उसके आगे से, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्दों को बताता था, एंड ऑल लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान की कुछ चीज़ों को, एंड लर्निंग, और किसके बारे में बताता था, ज्ञान के बारे में बताता था। मैं उन्हें अंग्रेजी शब्दों के बारे में बताता था और पश्चिमी विज्ञान की कुछ चीज़ों के और ज्ञान के बारे में बताता था। क्या क्या, कौन कौन से ज्ञान थे प्यारे बच्चों। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताता था। ये लेखक बता रहा है प्यारे बच्चों ग्रैंड मदर से आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज के सिद्धांत को बताता था। उसके बाद द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और संसार के गोल होने के बारे में बताता था, एसेट्रा इत्यादि चीज़ों को और बताता था। लेकिन जब ये सारी चीज़ें लेखक ग्रैंड मदर दादी माँ से बताता था तो ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, दिस मेड हर अनहैप्पी, यह सारी चीज़ें उन्हें उदास कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और वह मेरे पाठ में अध्याय मेरी सहायता नहीं करती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, उन्हें ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं था, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो उन्हें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाता है। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो परेशान हो जाती थी, डैट की देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, की ईश्वर के बारे में कोई पढ़ाई नहीं की जाती है। एंड और किसके बारे में, स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथ के बारे में कोई पढ़ाई नहीं की जाती है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस, मैंने घोषणा किया, डैट की वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, की हमें म्यूजिक में, संगीत में एक अध्याय दिया गया है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक, उनके लिए संगीत, संगीत उनके लिए, हैड ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड एसोसिएशन अशोभनीय था। इट वॉज द मोनोपाली ऑफ हलार्ट्स एंड वेगर, मोनोपाली का मतलब एकाधिकार है, लाट्स मतलब वैश्याएं, बेगस का मतलब भिखारी होता है। यह भिखारियों और वैश्याओं के लिए क्या था प्यारे बच्चों, मोनोपाली था, एकाधिकार था। एंड और नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक, और यह सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं था। मेंट, जेंटल फॉक का मतलब होता है जेंटल पर्सन, सज्जन व्यक्ति। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट लेकिन हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी जो शांति थी, मौन जो था, उसका मतलब क्या था भैया, डिसअप्रूवल, असहमति था। सी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, सी मीन्स वह रियली मुश्किल से ही टाक्ड बात करती थी, टू मी मुझसे, आफ्टर दैट मीन्स इसके बाद, वह इसके बाद मुश्किल से ही मुझसे क्या करती थी, बात करती थी। तो ये आपका फर्स्ट पैसेज था प्यारे बच्चों। अब सेकंड पैसेज पे हम चलते हैं। सेकंड वाला पैसेज हमारा क्या है देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए उसके आगे क्या होता है। लेखक क्या कहता है, वेन, जब, आई वेंट टू अप यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, आई वॉज गिवेन अ रूम ऑफ माई ऑन, तो मुझे खुद का एक कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, कॉमन लिंक सामान्य कड़ी ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता की, मित्रता की या दोस्ती की सामान्य कड़ी, वाज स्नैप्ड, क्या हो गई, टूट गई। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एक्सेप्टेड, स्वीकार के लिए, हर सेक्लूजन, अपने अकेलेपन को, विद रेजिग्नेशन, त्याग के साथ, मेरी दादी माँ त्याग के साथ अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया।
सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा। सी रेयरली, वह मुश्किल से ही किसी व्यक्ति से बात करने के लिए चरखे को छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वह अपने चरखे के पास बैठी हुई होती हैं। एंड और रिसाइटिंग प्रेयर, और प्रेयर्स प्रार्थना को रिसाइट कर रही होती हैं, पढ़ रही होती हैं। वनली, केवल इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में सी रिलैक्स्ड, वह आराम करती थी। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। टू फीड द स्पैरोज, पक्षियों को क्या करने के लिए, गौरैयों को दाना देने के लिए, भोजन खिलाने के लिए। वाइल, जब सी सेट इन द बारामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल टेल्स, जब वह बारामदे में बैठ करके रोटियों को छोटे टुकड़ों में, लिटिल बिट्स में, छोटे टुकड़ों में ब्रेक यानी तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों पक्षियां कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल वेदालम ऑफ चर्पिंग, वेरिटेबल वेदालम ऑफ चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों पक्षियां जो थी उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी और वह चहचहाने की आवाज़ करने लगती थी। सम केम, कुछ आती थी। एंड पर्ड ऑन हर लेग्स, बैठ जाती थी। पर्ड, बैठ जाती थी। ऑन हर लेग्स, उनके पैरों पे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी। सम, कुछ, इवन यहाँ तक कि सेट ऑन हर हेड, उनके मस्त के साथ सिर पे बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी। बट लेकिन नेवर सूट देम अवे, लेकिन वह उन्हें कभी भगाती थी नहीं। सूट का मतलब भगाना। इट यूज्ड टू द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उनके लिए दिन का आधे घंटे का सबसे खुशी वाला क्या था, समय हुआ करता था। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेकेंड पैसेज इस चैप्टर का। बेहद इजी चैप्टर है, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं एक दो बार कम से कम, अगर वीडियो को देख लेते हैं, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल पूरे तरीके से क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पैसेज पे। नेक्स्ट पैसेज हमारा है क्या, नेक्स्ट पैसेज यहाँ प्यारे बच्चों क्या है, देखते हैं। आपको इसमें जो पढ़ने में प्रॉब्लम हुई प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिएगा। आपको कमेंट देख करके मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, ठीक। वेन, जब आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड, अब्रोड का मतलब होता है फॉरेन, और फॉरेन का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉरेन का मतलब होता है विदेश, ठीक है ना। एलियन, इसका मतलब विदेश होता है, विदेशी। वेन, जब आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड, जब मैं विदेश जाने के लिए निर्णय किया। फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए। जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए डिसाइड किया, निर्णय किया। आई वॉज श्योर, तो मुझे सुनिश्चित था। माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ क्या हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी, चिंतित हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं उनसे 5 वर्षों तक दूर रहा। एंड और एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनके उम्र के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, कुड, हो सकती हैं, लेकिन मेरी दादी माँ जान सकती थी अपने एज के बारे में। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वह ज़्यादा भावुक भी नहीं हुई, इमोशनल भी नहीं हुई। सी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे आई। बट लेकिन डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं किया। आर या सो एनी इमोशन, और उन्होंने कोई भाव भी नहीं दिखाया। हर लिप्स, उनके ओष्ठ, मूव्ड इन प्रेयर्स, प्रार्थना में चलते रहते थे। हर माइंड वाज लास्ट इन प्रेयर, उनका जो मस्तिष्क था, माइंड था, वो प्रार्थना में खोया रहता था। हर फिंगर्स, उनकी अंगुलियां वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, उनकी अंगुलियां जापमाला के मोतियों को फेरने में क्या हुआ करती थी, व्यस्त हुआ करती थी। साइलेंटली, शांतिपूर्वक, सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे पर एक चुम्बन किया। एंड और वेन, जब आई लेफ्ट, जब मैं उन्हें छोड़ा। आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इंस्पिरिट, मॉइंट इंस्पिरिट गीले छाप। एज, जब, वेन, एंड और वेन, जब आई लेफ्ट, जब मैं उन्हें छोड़ा। आई चेरिश, मैंने महसूस किया। द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स, गीले छाप को। एंड एज परहैप्स, और शायद द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन, और यह हमारे उन दोनों के बीच में लास्ट कांटेक्ट था फिजिकल का। लास्ट वाला पैसेज देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट वाला पैसेज क्या है, इसके बाद वाला बस इतना ही है। यहाँ से इसके आगे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसको।
बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद आई केम बैक होम, मैं पुनः घर आ गया एंड और वाज मेट बाई हर, और उनसे मिला एट द स्टेशन, स्टेशन पे। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉरवर्ड्स, और अभी भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड और वाइल जब सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, जब वह मुझे अपने क्लैप्ड अपने भुजाओं से पकड़ती हैं या गले में लगाती हैं, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो मैं उनके पढ़ते हुए प्रार्थना को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ही ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन ही है, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनका सबसे खुशी वाला पल या क्षण या समय, वर विद हर, इस पैरोज किसके साथ था, उन गौरैयों के साथ था, पक्षियों के साथ था, होम जिसको सी फेड लांगर, जिसको वह खिलाती थी दाना, एंड और विद फेवुलर लिरिक्स, और उनको हल्का डांटती थी। इन द इवनिंग, शाम को, अ चेंज केम ओवर हर, उनके उनमें कुछ परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वह पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करती हैं। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम लेती हैं। एंड और स्टार्टेड टू सिंग, और गाना क्या कर देती हैं, शुरू कर देती हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख चुके हैं, हमारे पास 4 स्लाइड थी और चारों स्लाइड को हमने ख़त्म कर दिया है। काफ़ी इजी चैप्टर है प्यारे बच्चों, और आप इस चैप्टर को 1 या 2 बार पढ़ लेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में देखिए भैया, क्योंकि इस चैप्टर में कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है। और एक चीज़ प्यारे बच्चों सभी से है कि देखिए, रेगुलर की हमारी क्लासेस होने वाली है। अब मैं 11th और 12th का जो इंग्लिश लिटरेचर है, मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपका ये फर्ज बनता है प्यारे बच्चों कि आप उस जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आप उसको पढ़िए। और पढ़ने में क्या होगा, जितना इजी हो सके मैं उतना इजी यहाँ पे बताने का प्रयास कर मेरा यही उद्देश्य रहता है, प्रयास रहता है कि मैं जितना इजी हो सके उतना इजी आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही हमारी वीडियो डेली की डेली 11th-12th का भी मैंने स्टार्ट किया है। अब 9th और 10th का भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, और सभी का पार्ट 1 में करके छोटे छोटे 30-40 मिनट की वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप इन डेली क्लासेस को अगर देखेंगे तो ये वादा है कि आपकी जो इंग्लिश है लिटरेचर हो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए होता क्या है, इंग्लिश लिटरेचर को इम्प्रूव करने के लिए आपको देखिए एक बार मेहनत करना पड़ता है। अगर आपने एक बार पढ़ने के हैबिट डाल लिया तो आपको समझ लीजिए कि आपका जो इंग्लिश लिटरेचर वो ख़त्म हो गया। और प्यारे बच्चों, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग ग्रामर की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, उसका भी वीडियो आता रहेगा। 1-2 दिन के बाद ग्रामर की वीडियो मैं अपलोड करूंगा, यानी कि 9 से लेके 12th तक सारी चीज़ें यहाँ पे हर एक चीज़ें अपलोड की जाएंगी डेली बेसिस पे। तो जितने भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, उन वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, ताकि आपको अगर कोई दिक्कत उसमें आती है पढ़ने में तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं से ख़त्म करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और सभी लोग देखते रहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि आपको जो कोई भी टॉपिक चाहिए, इस चैप्टर का वीडियो बनाना है या एक ग्रामर से रिलेटेड किसी चैप्टर का वीडियो बनाना है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न बहुत पहले बना हुआ हो, हालांकि आप जो भी चैप्टर चाहिए आप कमेंट करेंगे तो उस चैप्टर पे हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे अगले दिन। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट डे। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।